इस किताब को हम खोलेंगे, और जब तक हम इस किताब को खोलेंगे, इसके 12वें अध्याय को, हम सारे लोग पूरे ध्यान से कुछ समय के लिए आज प्रभु की ओर अपनी निगाहें लगाएंगे। एक हफ्ते पहले हमने बोरी बड़क में क्रिसमस का दिन मनाया, और मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से प्रभु की कभी इच्छा नहीं थी कि हम उसके जन्मदिन को याद रखें और उसके जन्मदिन को मनाए जैसे दुनिया जयंतियों को मनाती है। और किस प्रकार से पहले 3 शतकों तक, 3.5 साल तक कलीसिया में प्रभु का जन्मदिन मनाने का कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई मनाता नहीं था। उल्टा उस दिन को या किसी के जन्मदिन को अक्सर लोग एक निचले नजर से देखते थे, और जिस दिन विश्वासी मरते थे वो उनके लिए बहुत बड़ा दिन होता था, और अक्सर उस दिन को और उस डेट को वो याद रख के उस दिन एक अक्सर संगति होती थी प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। लेकिन इसके बाद भी जब 350 साल के बाद ये चीजें शुरू होने लगी, मैंने आपको बताया इस दिन का अनुमान कैसे लगाया गया, क्यों लगाया गया, सेलिब्रेट करने के लिए नहीं, बट जस्ट एक प्रथा बन रही थी कि लेट्स फाइंड आउट कि प्रभु ने कब जन्म लिया। और इस प्रकार से जब दिन मनाया भी जाने लगा तो ये एक बलिदान के रूप में मनाया जाने लगा। आज भी कैथोलिक चर्च का जो वर्शिप होता है, हमारे जो कैथोलिक भाई होते हैं उनके बीच जो मेन वर्शिप जो उनका होता है उसको कहते हैं मास। मास मतलब जिस समय रोटी तोड़ी जाती है कम्युनियन की, उस समय वो विश्वास करते कि ये जो बलिदान है, जो एलिमेंट्स है, हम प्रभु को चढ़ा रहे हैं। ओके, एक बलिदान वो चढ़ाते, उसको मास कहते हैं। तो 25th क्राइस्ट मास करके सेलिब्रेट किया गया। उस दिन हम खास प्रभु के लिए बलिदान चढ़ा रहे हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये प्रथा अलग अलग चीजों से जुड़ने लग गई, चीजें इसमें जुड़कर वो फाइनली वो बन गया जो आज हमारे बीच हमें दिखता है। और क्योंकि बाइबल इसको एक्सप्लिसिटली कंडेम भी नहीं करती है, हमें इसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कई लोगों का मानना है कि इस दिन हमें एक संधि मिलती है कि प्रभु का सुसमाचार सुनाए, जो बहुत अच्छी बात है। खैर, उसका एक काउंटर पर्सपेक्टिव ये है कि जब लोग ये कहते हैं, अगर आप इतिहास में जाकर देखो, थोड़ा सा रिकॉर्ड देख लो, आपको पता चलेगा कि इस दिन के मनाए जाने से मसीह का महिमा कम और उसकी निंदा ज्यादा होने लग गई है। प्रभु ये पहले से जानता था। प्रभु का ये कभी मकसद नहीं था कि हम कभी उसको एक दिन में याद करें, एक स्पेशल दिन रखें और उस दिन उसको स्पेशल ट्रीट करें। और उस दिन को भी वी मेस्ड इट अप बैडली। क्यों? क्योंकि हमें उस दिन भी ये पता नहीं कि हमें क्या करना है। दुनिया में भी वो दिन ऐसे मनाया जाता है जैसे बाकी त्योहार मनाए जाते हैं, बाकी पर्व मनाए जाते हैं, बहुत ही जगह के तरीके से। लेकिन जब हम न्यू ईयर पे आते हैं, न्यू ईयर थोड़ा सा अलग है। इनफैक्ट बाइबल में एक जगह ऐसी है जहां पर प्रभु ने हमें न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए कमांड किया है। नया साल मनाओ, वैसा नहीं जैसी दुनिया मनाती है, लेकिन नया साल हमें मनाना ये बहुत अच्छी बात है अगर हम जानते हैं कैसे मनाना। दिस इज द टाइम ऑफ द ईयर। ये साल का वो समय है जब सारे लोगों को अब थोड़ा सा अपना ब्लड प्रेशर चेक करना पड़ता है, थोड़े से शुगर लेवल्स चेक करने पड़ते हैं। पता है ना क्यों? कोलेस्ट्रॉल कितना है, बढ़ा है क्या कम हुआ है? कम तो नहीं होगा, है क्या नहीं? क्योंकि पिछले पूरे हफ्ते लोगों ने क्या किया? क्रिसमस खा खा के 2-4 किलो तो ऐसे बढ़ गए होंगे, है क्या नहीं? अब टाइम आ गया कि थोड़ा सा चेक कर ले। न्यू ईयर के दिन आपको पता है, मैंने आज न्यूज में मेरे स्निपेट्स में न्यूज आते हैं, वो जो छोटे से आर्टिकल्स, उसमें मैंने पढ़ा कुछ सरकार है अपने इंडिया की, शायद कर्नाटका की, उन्होंने एक स्पेशल सर्विस प्रोवाइड की है पहले तारीख की सुबह को। जितने भी लोग जरूरत से ज्यादा पीकर पड़े हैं उनको घर पहुंचाने का फ्री काम सरकार कर रही है। कितना अच्छा है ना? जो पी के पड़े हैं उनको घर पहुंचाने का जिम्मेदारी कौन ले रहा है? सरकार ले रही है। अमेजिंग, व्हाट सर्विस। तो ये होता है 31st, ये होता है फर्स्ट दुनिया का।
ये होता है नया साल, जमकर मौज करो, जमकर मस्ती करो, शराब पियो, खाना खाओ, जो करना है करो, और अगले दिन गटर में पड़ो, और उसके बाद जिंदगी फिर से जैसी है वैसी शुरू कर लो। लेकिन मसीहों के जीवन में कुछ अलग होना चाहिए, और प्रभु ने हमें इस प्रकार के जीवन को जीने के लिए नहीं बुलाया। ऑल्दो मैंने जो उदाहरण दिया वो एक्सट्रीम है, आप कहोगे नहीं तो विश्वासी लोग कभी ऐसा करते नहीं, मैं मानता हूं, लेकिन विश्वासी लोगों में भी ऑल्दो इस प्रकार के बहुत ही ब्लेटेंट, बहुत ही एकदम खुले प्रकार से हम इन चीजों को नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वृत्ति वही होती है कि एक दिन होता है जश्न मनाने का। आपको पता है बाइबल में प्रभु ने कब और कहां पर और किसको ये आज्ञा दी कि अब से तुम्हारा एक नया साल होगा, इस नए साल को मनाओ। आइए पढ़ते हैं एक्सोडस 12, निर्गमन उसका 12 अध्याय 1 से लेकर हम 3 वचन या 1 से 2 फिलहाल के लिए पढ़ेंगे, 1 और 2 वचन। एक्सोडस चैप्टर 12, निर्गमन उसका 12 अध्याय 1 और 2 वचन। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। आइए थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। ये वो समय था जब मूसा के द्वारा प्रभु ने इजराइल को मिस्र से बाहर निकाला, और मिस्र से जब उनको बाहर निकाला तब अब वो आखिरी विपत्ति आने पर थी जब फैरो का कठोर मन प्रभु तोड़ने वाला था। कोई मुझे बता सकता है वो आखिरी विपत्ति क्या थी? विपत्ति कहते हैं उसको हिंदी में, क्या थी जिसके द्वारा प्रभु ने फैरो का दिल तोड़कर इजरायलियों को छुटकारा दिया? क्या था वो लास्ट प्लेग? द फर्स्ट बॉर्न, पहला बच्चा। जब इजरायलियों का समय आया था निकलने का, प्रभु ने कहा मूसा से तू जा और फैरो को बोल कि अब अगर तू मेरे बच्चों को नहीं छोड़ेगा तो मैं तुम्हारे पहलौटों को मार दूंगा। इजराइल मेरा पहलौटा है, उसको तो छोड़ दे। अद्भुत बात है ना। इजराइल को प्रभु क्या बोलता है? पहलौटा। एक्चुअली पहलौटा कौन था? उन दोनों में से 2 भाई थे वो लोग। एसाव था। एसाव ने अपना पहलौटे का हक कब बेच दिया? बचपन में। किसके लिए? एक बोल, एक कटोरे दाल के लिए उसने अपने पहलौटे का हक बेच दिया। अब इजराइल, अभी प्रभु किसको अपना पहलौटा बुलाता है? इजराइल को, और कहता है मेरे पहलौटे को तो छोड़, अगर तू उसको नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे पहलौटे को मार दूंगा। तुम्हारे देश में जितने भी पहलौटे हैं, जितने भी घर में पहले बच्चे हैं, उन सबको मार दूंगा अगर तू इजराइल को, मेरे बच्चों को नहीं छोड़ेगा। फैरो का मन अभी भी कठोर था, और उस रात प्रभु अपने लोगों को कहता है काम करो मूसा, अब तुम अपने लिए एक मेमना लो। हर परिवार में एक मेमना होना चाहिए। उस मेमने को बलिदान करो, और उस मेमने का जो लहू है वो तुम्हारे चौखट पर लगाओ, और उस मेमने को तुम अग्नि में जलाकर उसको रोस्ट करो, और परिवार में जितने भी लोग हैं सब मिलकर उस मेमने को तुम खाओ। अगर परिवार छोटा है और मेमना परिवार के लिए बड़ा है तो 2 परिवार एक साथ आके खाओ, लेकिन उस मेमने का कोई भी हिस्सा वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर कुछ बचता है तो अगली सुबह उसको जलाकर राख कर देना। मूसा और पूरे इजराइल की प्रजा इस बात को सुनती है, और उस रात बड़े बड़े डर से, भय से सारे इजरायली लोग अपने अपने घर में एक मेमना लेते हैं, उसको बलिदान करते, मार देते हैं, उसका लहू लेकर चौखट पर लगाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि लहू देखूंगा। मैं रात को एक दूत भेजने वाला हूं, मृत्यु का दूत, और जिस चौखट पर लहू लगा रहेगा, मृत्यु का दूत उस घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, और उस घर के ऊपर से उसको पार करके चला जाएगा। उसको पार करके, उसको क्रॉस करके चला जाएगा। मराठी में उसको कहते हैं काय करून जाईल? ओलांडून जाईल। इसके लिए सन को क्या बोला जाता है? इस दिन को वलांडन या ओलांडनाचा दिवस, जो भी उसको बोलते, वलांडनाचा दिवस। क्यों? क्योंकि उस दिन मृत्यु का दूत इजरायली घरों के ऊपर से होके उनके पार चला गया, उनके अंदर प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि उन घरों में लहू लगा हुआ था। अब ये सारा जो दृश्य था दोस्तों, वो आने वाले समय के एक सच्चाई का दृश्य था। वो सिर्फ उस दिन एक हकीकत नहीं थी, वो एक परछाई थी आने वाले सच्चाई की। प्रभु कह रहा था आज मैं तुम्हें एक प्रकार की मृत्यु से बचा रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मेमना भेजने वाला हूं
जो बिल्कुल निर्दोष होगा, जिसके अंदर वो सामर्थ्य होगा जो दुनिया के हर पाप को धो सकता है, दुनिया के हर इंसान को मृत्यु से बचा सकता है। अगर उस मेमने का लहू तुम्हारे घर में लगेगा तो तुम्हारे ऊपर मृत्यु की छाया भी आ नहीं पाएगी, तुम्हारे ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं होगा, शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मृत्यु का दूत तुम्हें छू भी नहीं सकेगा, तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिलेगी। तो ये आने वाले समय की सच्चाई थी। लेकिन उस रात इजरायलियों ने एक मेमना काटकर उसके लहू को लगाकर अपने अपने घरों में सब बैठे हुए थे, और जैसे अपने अपने घरों में लोग बैठे हुए थे, अचानक अगले घर से उनको एक चीखने की आवाज आती है, और वहां एक माँ अपने बेटे को हाथ में लेकर रो रही है, चिल्ला रही है कि मेरा बेटा मर गया। अचानक से दूसरे घर से आवाज आने लगती है, वहां पर एक शोक मनाया जा रहा है। ऐसे देखते देखते पूरे पूरे मिस्र में अलग अलग जगहों में रोने और शोर की आवाज आने लगती है, और हर घर में एक पहलौटा मारा जा रहा है। कौन से घर में? जिस घर में लहू लगा हुआ नहीं था। उसी रात परमेश्वर मूसा को बुलाकर कहता है, मूसा सुन, आज तक तू मिस्र में रहता था, मिस्र में तुम्हारी एक जिंदगी थी, मिस्र में तुम्हारे परिवार बड़े हुए, तुम इसी प्रकार से ये सालों साल तुम्हारे यहां पर बीत चुके हैं। लेकिन आज तू याद रख, जिस दिन इस दिन को याद रख, अब से जब तुम बाहर निकलोगे और तुम्हारी एक नई जिंदगी होगी, तुम्हारा एक नया राष्ट्र होगा, उस राष्ट्र में जब तुम प्रवेश करोगे, याद रखना आज का ये दिन और आज का ये महीना तुम्हारे लिए नया साल होगा। तुम्हारे लिए क्या होगा? नया साल होगा। पढ़िए भाई वर्स 2 क्या लिखा है उसी दूसरे वचन को, कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इसके पहले इजरायली लोग मिस्र में रहते थे और वो मिस्र का एक कैलेंडर फॉलो करते थे। मिस्र का एक कैलेंडर उनके पास था, और मिस्र के कैलेंडर के अनुसार ये कोई पहला महीना नहीं था, ये साल के मध्य का भाग था। लेकिन परमेश्वर इजरायलियों को क्या कहता है? आज से तुम्हारे लिए पहला महीना कौन सा होगा? यह महीना होगा। और पहला दिन कौन सा होगा? जिस दिन तुम्हारे लिए बलिदान हुआ। आज से मैं तुम्हारा कैलेंडर बदलने वाला हूं। आज से तुम्हारे जीवन में एक नया साल शुरू होने वाला है, और साल का यह समय अब से तुम्हारे लिए अबीब कहलाएगा, पहला महीना, जिसको आगे जाके निसान महीना जाना गया अलग कारण के लिए। लेकिन अबीब महीना जो है ये तुम्हारे लिए पहला महीना ठहराया जाएगा। दोस्तों, एक विश्वासी के लिए आपको पता है नया साल कब होता है? जिस दिन उसका नया जन्म होता है, प्रभु यीशु मसीह का लहू उसके द्वार पर लगाया जाता है, उसको मृत्यु से निकलकर वो मिस्र से बाहर निकलता है और एक नई जिंदगी शुरू करता है। यही हमारा नया साल होता है। दिस इज आवर न्यू ईयर। जिस दिन हम मिस्र से निकले, इजरायलियों को प्रभु ने मिस्र से निकाला, और मिस्र से निकालने के दिन वो कहता है ये तुम्हारे लिए एक नया साल होगा, क्योंकि अब से तुम एक अलग कैलेंडर फॉलो करने वाले हो। दोस्तों, एक विश्वासी जब नया साल मनाता है वो दुनिया के जैसे नहीं मनाता। एक विश्वासी के लिए नया साल वो होता है जिस दिन आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो गई, जिस दिन आप मिस्र से निकले, जिस दिन आपके पाप क्षमा हो गए, जिस दिन आपके पाप यीशु मसीह के लहू से धुल गए, और शैतान को एक गवाही दी गई, शैतान अब इस घर पे तेरा कोई अधिकार नहीं है। और अक्सर वो दिन होता है जब वो दिन बपतिस्मा के द्वारा सील किया जाता है। इसके आगे आपकी जिंदगी अलग होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि हम में से कितने लोग सच में मिस्र से निकल चुके हैं? मिस्र कौन सी जिंदगी है दोस्तों? मिस्र कौन सी जगह है? बॉन्डेजेस। इट्स अ प्लेस ऑफ बॉन्डेजेस। ये बंधन की, ये जंजीरों की जगह है। आप इजरायली लोग 400 साल तक, लेट्स से 350 साल तक, क्योंकि पहले 50-60 साल तक यूसुफ वहां था, उसके बाद बाकी जिंदगी उन्होंने कैसे बिताई? इजरायली लोग क्या कर रहे थे? वहां पर गुलामी कर रहे थे। इजरायली लोग बंधन में थे, इजरायली लोग अत्याचार सह रहे थे। परमेश्वर के बच्चे, ऑल्दो वो परमेश्वर के बच्चे थे, वो किस हालत में थे? वो बंधनों में पड़े हुए थे। दोस्तों, आज भी परमेश्वर हमें बंधनों से मुक्त करने के लिए आज बुलाता है। मुझे एक बात बताइए, हम सब जो अपने आप को मसीह कहते हैं, हम अपने जीवन में कितनी गवाही दे सकते हैं? यस, ट्रूली आज परमेश्वर ने मुझे बंधनों से छुड़ाया। आई एम फ्री फ्रॉम बॉन्डेजेस। पाप का मेरे ऊपर कोई भी वर्चस्व नहीं है। पाप मेरे ऊपर राज्य नहीं कर सकता।
आर वी सेट फ्री फ्रॉम आवर बॉन्डेजेस? अपने बंधनों से छूट चुके? क्या हम मिस्र से निकल चुके? आपको पता है अनेक लोग उस भीड़ में थे। कितने लोग निकले पता आपको इस मिस्र में से? अनुमान लगाते हम लोग, क्योंकि 6 लाख पुरुष थे। तो 6 लाख पुरुष अगर थे तो जोड़ देते हैं एक कंजर्वेटिव कम से कम अनुमान जो हम लगाते हैं वो ये है कि उस समय लगभग 20 लाख लोग निकले हुए थे। कितने? 20 लाख। और आपको पता है उस 20 लाख की भीड़ में कई ऐसे लोग थे जो मिस्र में से निकले थे। बैठिए। हाँ, जो बाहर है वो तो अंदर जा सकते हैं। ओके। सो जो मिस्र में से निकले थे उसमें कई लोग ऐसे थे जो मिस्र में से निकले जरूर, लेकिन मिस्र उनमें से नहीं निकला हुआ था। मैं फिर से कहता हूं, उस भीड़ में कई ऐसे लोग थे जो मिस्र में से निकले जरूर थे, लेकिन मिस्र पता है ना, कई लोगों को अगर बाइबल पता ना तो मिस्र के बदले मिस्री सुनेंगे। किसकी बात कर रहा हूं मैं? मिस्र बोलते क्या बोलते हैं उसको? मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। व्हाट्स इट कॉल्ड? मिस्र। ओके, मिस्र देश में से जो निकले हुए थे वो शारीरिक तौर से जो निकले हुए थे, लेकिन उनके हृदय से मिस्र कभी निकला हुआ नहीं था। इसके लिए हर पल पर, हर क्षण पर जहां पर दिक्कतें आती थी उनको मिस्र की याद आती थी। थोड़ा सा खाना खराब हुआ तो अलग से उनको क्या, हमेशा कांदा लहसुन और लोणचं इसका याद आता था कि यहां पे नहीं मिलता है। आज भी दोस्तों बहुत सारे लोग यीशु मसीह के नाम से आज कलीसियाओं में आते हैं, बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन सच में हमें सवाल यह पूछना है कि इनमें से कितने लोग मिस्र में से बाहर निकल चुके हैं? क्या हम अपने पापों से मुक्ति पाए? देखो, मिस्र में से निकलना एक नई जिंदगी होती है। ये नई जिंदगी पता कैसे चलती है? आपके हृदय, आपकी इच्छाएं बदलने लगती है, आपकी महत्वाकांक्षाएं बदलने लगती है, आपके प्रायोरिटीज बदलने लगती है। आप एक नई जिंदगी की ओर एक नए मकसद के साथ जीना शुरू कर देते हो। आपकी विचारधारा बदलती है। अब आप गुलाम के विचारधारा में नहीं रहते, आप एक नई विचारधारा लेके स्वतंत्रता की ओर जाते हो। सवाल यह है कि जब हम प्रभु में आए, हम में से अनेकों ने बपतिस्मा लिया, कुछ लोगों ने नहीं लिया, शायद अपने रास्ते पर है, लेकिन सवाल यह है कि हम कितने मिस्र को छोड़ने के लिए तैयार हैं, या हम कितने मिस्र में से निकले हुए हैं? क्या हम इस मिस्र से बाहर आए हैं? अगर हम बाहर आए हैं तो सच में यह हमारे लिए एक नया साल है। मिस्र से निकलना मतलब दोस्तों आपके हृदय की इच्छाएं बदलना। एक विश्वासी कभी भी विश्वास में आने के बाद वैसा नहीं रह सकता जैसे वो पहला था। उसके अंदर वही इच्छाएं नहीं रह सकती जो पहली थी। वही पाप जिसके अंदर वो मग्न होता था, उसको बड़ा आनंद आता था, वही पाप करने में अब उसको आनंद नहीं आएगा। कई बार उन पापों में वो गिर सकता है, फिसल सकता है, लेकिन उन पापों में बना रहकर उसमें आनंदित रहना यह असंभव होता है। क्या हमारे मनोरंजन बदल चुके हैं? जब हम दुनिया में थे हमें एक प्रकार का मनोरंजन अच्छा लगता था। अब जब हम प्रभु में आए, ऐसा होना नहीं चाहिए कि आपको बोल बोल के बोलते ये मत करो, वो मत करो। आपके अंदर से एक इच्छा आनी चाहिए कि ये मुझे करने में अभी कोई भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा हृदय बदल दिया है। तब आप कह सकते हो आप मिस्र से निकले हुए हो। आपको पता है, मुझे कई चीजों में बहुत आनंद होता था। जब मैं जब पैदा हुआ उस समय से मैं मसीह घर में था, लेकिन मैंने आपको कहा कि हर व्यक्ति जो मसीह घर में पैदा होता है, जरूरी नहीं कि मसीह होता है या मसीह को जानता है। मैं मसीह घर में पैदा हुआ, लेकिन मसीह से मेरा कोई लगाव नहीं था। प्रभु यीशु मसीह को मैं जानता जरूर था, उसके नाम से प्रार्थनाएं बहुत करता था, लेकिन हर प्रार्थना मेरे लिए एक बोझ होती थी। अगर मैं चर्च जाता था तो इसलिए जाता था क्योंकि मुझे डर लगता था कि अगर नहीं जाऊं तो कोई ना कोई सजा मिलेगी। अगर वो डर भी अगर चला गया, इसलिए जाता था क्योंकि माँ बाप लेकर जाते थे।
बाइबल पढ़ना तो दूर की बात, बाइबल से मुझे कोई लगाव नहीं था। बाइबल खोलते ही मुझे लगता था यार अगर पढ़ना ही है तो सबसे छोटा वर्स कौन सा है जो मैं पढ़ूं, उसको पढ़ के बंद कर लेता हूं। चर्च जाने में आपको पता है चर्च के सभा का सबसे आनंदित समय मेरे लिए कौन सा होता था? हा? आपको पता है मेरे लिए सबसे आनंदित समय चर्च में आकर जब संगति में मैं बैठता था, सबसे आनंदित समय कौन सा होता था पता है? हाँ, जो आखिरी आशीर्वाद होता है ना, वो सुनने के लिए मुझे बहुत आनंद होता था। क्यों? सभा खत्म हो गई, सजा मैंने काट ली, अब मेरे को जाना है। ये मेरी जिंदगी थी। जब तक एक दिन मैंने सच में प्रभु को जान लिया, और तब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी किसी को कि भाई अब तो चर्च आ। उस दिन से मैं एक भूखे हिरन के जैसे, प्यासे हिरन के जैसे खुद ढूंढता था कि अगली सभा कब होगी, मुझे संगति कहां मिलेगी। मुझे ये परख नहीं थी कि कौन सही कौन गलत है। मैं बस एक हिरन को जब प्यास लगती है वो कैसे पागलों जैसी दौड़ती है। असाफ ये गीत गाता है ना, जैसे हिरनी पानी के लिए तड़पती है, मेरा प्राण तेरे लिए तड़पता है। मैं जान चुका हूं था उस समय कि मेरे अंदर कुछ तो बदला है। आपको पता है मुझे क्योंकि मेरे पास दोस्त नहीं थे, मैं बहुत डिप्रेशन में उस समय गया हुआ था। मैंने आपको कई बार बताया मेरे बाल उस समय निक गए थे, मैं किसी के बीच नहीं जाता था। मेरा सबसे खास दोस्त कौन होता था पता है? उस टाइम फोन नहीं थे तो फोन होता था जरूर, उस टाइम टीवी था। और मैं दिन भर बैठकर, कॉलेज नहीं जाता था, कॉलेज जाने में शर्म आती थी, घर बैठकर मेरा सबसे प्यारा दोस्त कौन था? मैं और मेरा टीवी। 8 घंटे में टीवी देखता था घर में। और एक दिन ऐसा आया दोस्तों, जैसे आपको पता है जब आप किसी खाने से आपको बड़ी बड़ी आप ऊब जाते हो, कुछ तो आपको खराब लगता है, उस खाने को देखने का मन नहीं करता, आपको उल्टी आती है। उसी प्रकार मेरे साथ कुछ हुआ, अब मन ही नहीं करता था उस टीवी के सामने बैठने का। मेरा मन करता था कि कब मेरे पास एक बाइबल था। पता नहीं उस समय ज्यादा बाइबल नहीं हुआ करते थे, आज लोगों के पास हर जगह बाइबल है, लेकिन जो बाइबल मेरे पास था वो इतना कीमती बन गया, उसको लेकर मैं अकेले कोने में बैठता था। बाइबल के साथ कुछ किताबें थी। हमारे घर में एक बुजुर्ग प्रचारक आते थे, और एक दिन उनके घर में जगह नहीं थी। उनके घर में उन्होंने बहुत सारा कचरा उनके घर में था, उनके लिए वो कचरा हो चुका था, वो हमारे घर में लाके रख दिया। पता है वो कचरे में क्या था? अलग अलग किताबें थी, किसी के जीवन की गवाहियां थी, किसी की और कुछ थी, किसी का और कुछ था। इतने बड़े पोते भरे हुए थे। वो 2 पोते कचरे उसके लिए जो थे, मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना बन गया। मैं रोज अपने कमरे में अकेला बैठता था, उसमें से कोई ना कोई किताब निकालकर प्रभु के बारे में और क्या सीख सकता हूं, इसके विषय में खोजता था। उसी समय हमारे घर के आसपास एक बुजुर्ग स्त्री आई थी। उनका शिक्षण बड़ा गलत था, वो जिस कलीसिया में जाती बहुत गलत कलीसिया थी, सब कुछ गलत था। लेकिन एक चीज उनके अंदर थी, एट सम लेवल वो वचनों से बड़ी प्रेम करती थी, और उसको वचन सिखाने का बड़ी उत्सुकता थी। और मैं हर शाम क्या करता था पता है? मेरे जहां से भी मैं आता था, एक समय में थोड़े काम पे लग गया था, काम से आकर मैं मेरे सब कुछ एक तरफ फेंक कर इस बहन के साथ, बुजुर्ग औरत थी, उनके घर जाता था कि वहां से कुछ सीख सकूं। समथिंग हैड चेंज, मेरे अंदर कुछ तो बदला हुआ था, मेरी इच्छाएं बदल चुकी थी। मैं सिद्ध नहीं हुआ था, लेकिन मेरी इच्छाएं बदल चुकी थी, मेरे अंदर एक उत्साह आ गया था। दोस्तों हमें सवाल पूछना है कि जब से मैं मसीह में आया हूं, कई लोग बपतिस्मा लेते, उसके बाद एक सवाल जरूर पूछना है कि मेरे अंदर में बदला क्या है, मुझ में बदला क्या है। क्या मैं बस उस समय जैसा था वैसा ही आज हूं, बस बीच में मैंने कुछ क्रियाएं की हैं, जैसे बपतिस्मा लेना, जैसे चर्च आना, अब मैं चर्च जाता हूं, क्या इतना ही मेरे अंदर बदला है? क्या मेरे हृदय में कुछ तो बदला है, कुछ तो मेरे डिजायर्स अलग हुए? अगर नहीं तो आज बैठ के हमें सोचना है दोस्तों कि क्या हम सच में मिस्र में से निकले हैं। आपको पता है कई लोग ऐसे भी होते हैं जो एक समय में मिस्र से निकले हुए थे, लेकिन आज फिर से मिस्र में जाके बैठ चुके हैं। और बाइबल कहती है वो सबसे दयनीय स्थिति होती है, सबसे दयनीय स्थिति। श्रापित है वो इंसान जो मिस्र में अपनी सहायता खोजता है।
ये प्रभु का श्राप एक प्रकार से है, जब एक इंसान प्रभु को छोड़कर फिर से उन चीजों में अपना आनंद खोजने लगता है जिन चीजों को उसने त्याग दिया था, जिनसे निकलने के लिए प्रभु ने उनके लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, अपना लहू बहाया, ताकि इसी बॉन्डेज से और बंधन से वो हमें छुड़ाए। नया साल वो होता है दोस्तों एक इंसान के जीवन में जब वो इस बंधन से छूटकर एक नई जिंदगी में प्रवेश करता है। मसीह जीवन बस एक धर्म नहीं है, मसीह जीवन कुछ क्रियाएं नहीं है, कुछ रिचुअल्स नहीं है कि हम ये करेंगे, इतने इतने ये चीजें हमें चढ़ानी है, वो करना है, 10 गीत गाने हैं, दिन की 5 प्रार्थनाएं करनी है। ये एक रिवाज नहीं है, ये एक जिंदगी है, एक नई जिंदगी। जिसने ये जिंदगी पाई वो धन्य है, जिसने ये जिंदगी नहीं पाई उसने कुछ भी नहीं पाया। चाहे आप कितने साल चर्च क्यों ना आते हो, चाहे आप कितने साल से प्रार्थनाएं करते हो, चाहे आपके कुछ भी, आपके जीवन में अगर बदलाव नहीं है तो आपने कुछ भी नहीं हासिल किया। आपकी गवाही होनी चाहिए। एक समय था जब मेरी जिंदगी में मैं वासनाओं से भरा हुआ इंसान था, प्रभु ने मुझे उन चीजों से मुक्त कर दिया है। मैं बात बात पर चिढ़ता था, मेरे अंदर इतना गुस्सा था कि मानो शैतान खुद मेरे अंदर घुसता था, लेकिन प्रभु ने मुझे उन सब चीजों से मुक्त किया है, मेरे बंधनों से मुझे छुड़ाया है। आज कितने लोग इन बंधनों से छूट चुके हैं या उन्हीं बंधनों में रहकर नया भेष धारण करके बैठे हुए हैं। एक गीत मैं गाता था बहुत पहले, हमारे पुराने समय में जब मैं नया विश्वासी था। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। बड़ा सुंदर गीत है। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, और एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना, सब कुछ बदलना चाहिए। इस बात से संतुष्ट मत रहो कि पहले आप महीने के 5 पिक्चर देखते थे, आज एक ही देखते हो। मैं बहुत सारे झूठ बोलता था, आज एक ही झूठ बोलता हूं। कुछ बदला नहीं है। जब तक आप उन चीजों से नफरत नहीं करने लगते, आपने इस नई जिंदगी में प्रवेश नहीं किया। हां, अगर आप प्रवेश करके, आपके सामने बैटल जरूर होगे, शैतान और आपका देह आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा, ये सबके साथ होता है। लेकिन आपका मन ही अगर नहीं बदला, इन चीजों से निकलने के लिए आपकी इच्छा ही नहीं होती, तो कुछ भी नहीं बदला। आप कितना भी हैप्पी न्यू ईयर बोलो हर साल, आपके लिए कोई न्यू ईयर नहीं है। आप उसी पुराने कैलेंडर में जीने वाले इंसान हो। इजराइल एक पुराना कैलेंडर मानता था, मिस्र का कैलेंडर। आपको पता है कैलेंडर क्या दिखाता है? तारीख के अलावा क्या दिखाता है? अगर आपको किसी भी संस्कृति को जानना है, उनके क्या देखो, कैलेंडर को देखो। किसी भी संस्कृति को जानना है कि किस प्रकार के लोग थे, क्या विश्वास करते थे, ये किन चीजों को मानते, उनके कैलेंडर को देखो। हर संस्कृति का एक कैलेंडर होता है। उस कैलेंडर पर उनके श्रद्धा के दिन होते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण समय होते हैं, उनके विचारधाराओं का एक दृश्य होता है। आप कैलेंडर देखो, किसी भी, आप ग्रीक कैलेंडर देख लो, उनके पास आपको होता है बाय द वे संडे, मंडे, ट्यूसडे, सन, मन, ट्यूस, ये किसके नाम पर लिखे, ये आधारित है उनके देवताओं के। सन मतलब सूर्य देवता का दिन। मंडे, मून डे मतलब कौन सा दिन, चांद का दिन। ऐसे अलग अलग ग्रहों के दिनों पर कैलेंडर के नाम और दिनों के नाम अलग अलग संस्कृतियों में लिखे जाते थे। सो अगर आपको किसी संस्कृति को देखना है, उसको जानना है, उनके कैलेंडर को देखो। जिस समय परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से निकाला, आपको बताया परमेश्वर ने पहली चीज क्या की, उनके कैलेंडर को बदल दिया। उनके कैलेंडर को बदल दिया। कहा आज से तुम्हारा पहला महीना होगा और इसके आगे मैं तुम्हें एक पूरा नया कैलेंडर दूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कौन से पर्व मनाने हैं, और सबसे पहला पर्व जो तुम मनाओगे उसको कहेंगे वलांडनाचा सहन, पास ओवर। ये सबसे पहला होगा, क्योंकि इस दिन परमेश्वर ने तुम्हें बंधनों से छुड़ाकर तुम्हें एक नई जिंदगी दी। दोस्तों, एक विश्वासी के लिए एक नई जिंदगी तब शुरू होती है जब वो यीशु मसीह को प्रभु मानता है, उसका लहू अपने ऊपर लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाता है और एक नई जिंदगी में प्रवेश करता है। हमारे जीवन बदलने जरूरी है दोस्तों, और इसीलिए आज हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या हमारे जिंदगी में इस नए साल में क्यों ना हो, क्यों ना। कई लोगों को एक नया साल प्रेरित करता है, कोई बात नहीं, अगर आपको प्रेरित करता है तो यही सही। पहले दिन पे बैठ के सोचो कि इस पिछले साल में और इस पिछले जिंदगी में
जब से मैं अपने आप को विश्वासी कहता हूं उस समय से आज मेरी जिंदगी में क्या क्या बदला है। जब से मैं मसीह में आया हूं मेरी जिंदगी में क्या बदला है और कितना बदला है कि आज भी मैं उतना ही परेशान लगता हूं जितना पहले था। आपको पता है कई लोग कि हर दिन में उनके चेहरे को देखो, उसको इंग्लिश में कहते हैं कंटैंकरस, हर दिन बड़े नाराज और बड़े फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, भय से भरे हुए रहते हैं, उदास रहते हैं। वही वही दृश्य जो सालों पहले था, इनफैक्ट अब थोड़ा बढ़ चुका है। व्हाट हैज चेंज्ड? क्या बदला है? बाइबल कहती है जिसने प्रभु को जाना उसने प्रभु के आनंद को पाया। उसका हृदय किससे भरता है? आनंद से, उसकी शांति से भरता है। लेकिन अगर सालों साल से अब उसी दिशा में है, उसी दशा में, तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं बदला है दोस्तों। नथिंग हैज चेंज्ड। और बाइबल हमें यही बुलाती है, आओ हम एक नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं, एक नई शुरुआत हमारे लिए। बाइबल कहती है, आइए पढ़ते हैं इन 2 कोरिन्थियंस, दूसरा करंती करास उसका 5वां अध्याय और 17 वचन। दूसरा करंती करास उसका 5वां अध्याय और 17 वचन पढ़ेंगे। तो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। जो मसीह में है वो क्या है? एक नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत चुकी है, देखो सब कुछ नया हो गया है। हम में से कितने लोग इस बात को कह सकते हैं हाथ उठाकर, आमीन प्रभु, धन्यवाद, ये मेरे जीवन की गवाही है। ये हमारी जिंदगी की कहानी होनी चाहिए दोस्तों। जो मसीह में है उनके लिए सब कुछ नया बन गया है। आपकी इच्छाएं, आपकी प्राथमिकता, आपका लाइफस्टाइल, आपके जीने का तरीका, आपका मकसद, हमें से कितने लोगों का मकसद आज बदल चुका है। जरा अपने आप को देखो, जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया में जाकर थोड़ा सा समय रिफ्लेक्ट करो कि जिस जगह आप काम करते हो उस जगह में जो लोग हैं और आपके बीच में क्या फर्क है। जिस परिसर में आप रहते हो उस परिसर में, उस नेबरहुड में और आप में, आपके घर में क्या फर्क है। जिस समाज में हम रहते हैं, हमारे रहन सहन से लेके, कपड़ों से लेके, बात करने के तरीके से लेके, हमारे एम्बिशन से लेके, हमें यह जज करना है कि उनके और हमारे बीच में क्या फर्क है। अगर ज्यादा फर्क नहीं है तो आज भी हम मिस्र में ही और उसी की गुलामी में पड़े हुए हैं। और ये दोस्तों बहुत बहुत दुख की बात है, क्योंकि खुदावन ने हमें छुटकारा देने के लिए बहुत बड़ी कीमत दी है। वो नहीं चाहता हम बंधन में रहे, वो नहीं चाहता पाप का प्रभुत्व हमारे ऊपर रहे, वो नहीं चाहता कि शैतान का वर्चस्व हमारे ऊपर चले। वो चाहता है कि हम छुटकारा पाए हुए लोग हो। आज एक विश्वासी को देखकर ये लगना चाहिए सच में ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ, एक नम्र, प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति, ये कभी किसी की बुराई नहीं करता, इसको दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको कभी झूठ बोलते हुए आप नहीं मिलेगा। ये इसका कॉन्शियंस इतना शुद्ध है, इसका विवेक इतना शुद्ध है कि इसको अगर कुछ गलत करे तो उसको बहुत खुद ही खराब लगता है, वो कभी नहीं करेगा। दोस्तों तब हम सच में कह सकते हैं हमने प्रभु के नए साल में प्रवेश किया। दिस इज अ न्यू लाइफ वी फाइंड इन क्राइस्ट। अगर हमारे एंटरटेनमेंट और दुनिया की एंटरटेनमेंट में कोई फर्क नहीं, मनोरंजन में कोई फर्क नहीं, तो हम नहीं कह सकते हैं हम मसीह में आ चुके हैं। आज दुख की क्या बात है, क्रिश्चियनिटी का मैसेज, मसीहत का मैसेज बदल चुका है। आज मसीहत का मैसेज क्या है पता है? तुम दुनिया में रहो, प्रभु तुम्हें दुनिया की और संतुष्टि देगा। दुनिया के मौज मस्ती में कोई गलत नहीं है। यह आज मसीह संदेश बन गया। तुम्हें पैसा चाहिए, प्रभु और पैसा देगा। देखो पैसा अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन पैसे का प्रेम हर प्रकार के पाप की जड़ है, बाइबल कहता है। तो बाइबल अगर मसीह लोगों को यह बताया जाता है कि तुम क्या करो, अगर प्रभु के पास आओ तुम्हें और पैसा मिलेगा, और कोई क्वालिफिकेशन मतलब कोई अट नहीं लगाई जाती कि हाँ इस पैसे से प्रेम मत करो या कुछ नहीं, ये बस तुम्हारे स्वार्थ के लिए तुम्हें मिलेगा। एक दिन मैं एक सभा में गया था, उस सभा में मुझे एक सो कॉल्ड प्रॉफिट वहां पर एक भविष्यवाणी दे रहा था। वो भविष्यवाणी दे रहा था कि आज यहां पर कोई तो है,
आने वाले दिनों में प्रभु तुम्हें एक 5 लाख का फर्नीचर तुम्हारे घर में आने वाला है। क्या मिलने वाला है? 5 लाख का फर्नीचर। कितनी बड़ी बात है ना। और किसी और को कहा, एक दिन एक बंदा आसपास था, और वो प्रॉफिट्स भी कैसे होते देखो, तो एक बंदा देखा, उसके हाव भाव को देखकर उसने क्या बोला, उसको पता लग गया इसके पास कार है। तो उसको बोला तुम्हारे पास जो गाड़ी है, तुम्हारे पास, उसने अनुमान लगा शायद मारुति होगी, तो उसने बोला तुम्हें आने वाले समय में, कोई तो ब्रांड बोला उसने, हाँ, तुम्हें प्रभु BMW देने वाला है। अगला वाला आया, उसको देख के, इसको देख के लगा इसके पास शायद स्कूटर होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, तुझे अभी स्कूटर से प्रभु नया कार देने वाला है। जितने भी लोग वहां आए उनको क्या भविष्यवाणी मिली? तुम्हें कार मिलेगा, स्कूटर मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। और इससे हम सो कॉल्ड, ये किसके नाम से हो रहा है सब? मसीह के नाम से। आज मसीह लोगों को खड़ा होना जरूरी है, और ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ताओं को एक्सपोज करना जरूरी है कि ये हमारे बीच के लोग नहीं है। ये लोगों के हवस को, लोगों के इन भावनाओं को, दुनियादारी को और बढ़ावा देते हैं। प्रभु ने कहा जो मेरे पास आता है वो अपने जीवन में सब कुछ त्यागने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर प्रभु आज हमसे मांगे कि मैं तेरी सब कुछ तुझसे लेने वाला हूं, क्या तू तैयार है? हम उन लोगों में से होने चाहिए जो कहेंगे हाँ प्रभु तू सब कुछ ले ले, लेकिन मैं तुझे चाहता हूं, तू मुझसे कभी अलग मत हो जा। बहुत बदल चुकी है मसीहत आज, और इसमें से हमें ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, इसमें से समझना बड़ा मुश्किल होता है। दुनियादारी में हम इतने डूब चुके हैं कि निकलना आज मुश्किल है दोस्तों। और आज मेरी आपसे यही विनती है, आज बैठ के जरा सोच लेना कि कहीं इस दुनियादारी में हम भी नहीं फंसे हुए, कहीं इतने तो नहीं फंसे कि निकलना मुश्किल है। हम कहते तो हम निकले हुए लोग हैं, लेकिन है मिस्र में। मिस्र की इच्छा है, मिस्र का प्रेम, मिस्र का कैलेंडर आज भी फॉलो करते हैं। तो इसीलिए आज बहुत ध्यान से और सावधानी से अपने इस नए साल की शुरुआत करना। हालांकि हमें कोई साल की शुरुआत नहीं चाहिए ये चीजें याद दिलाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे मैंने कहा, अगर कई बार लोग सोचते हैं चलो एक नया अवसर है, सोचने का समय है, तो जरूर क्यों ना। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इनको नए पर्व दिए। लेवियों के किताब 23 अध्याय और 2 वचन पढ़िए भाई। लेवी 23 और 2। इस्राएल ऐसे कहे कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये है। और आगे जाके आप देख सकते हो पर्व क्या है। संक्षेप में आपको एक बहुत बहुत अद्भुत चीज मैं बताना चाहता हूं। जो भी पर्व प्रभु ने दिए, वो सारे के सारे पर्व प्रभु यीशु मसीह ने अपने जिंदगी में पूरे किए। आपको पता है प्रभु को किस दिन मारा गया? ओलंडन का जो सन था, उसी दिन मारा गया। अब वहां पर थोड़ा सा एक हमें खोज करना पड़ता है। यूहन्ना की पत्री कहती है, यूहन्ना का गॉस्पेल कहता है प्रभु उसी दिन मारा गया जब पास ओवर लैम्स हर जगह सैक्रिफाइस किए जा रहे थे। पास ओवर, जिस समय इजरायली लोग अपने घरों के बाहर वो मेमना काट रहे थे, उसी दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया। उस पर्व के तुरंत अगला जो आने वाला पर्व, उसके बाद वाला पर्व है बेखमीर रोटी का पर्व। उनको कुछ समय बिताना था, ऐसा समय जहां पर वो खमीर के बिना रोटी खाते हैं। पौल हमें समझाता है बेखमीर रोटी क्या है। पहले करंथियों के 5वें अध्याय में पौल कहता है बेखमीर रोटी मतलब अपने जीवन से पाप को निकालना। प्रभु ने हमारे लिए वो रास्ता बनाया कि जिंदगी से हमारे वो पाप निकलने का वो उसने साधन बनाया। उसके बाद अगला जो पर्व आता है वो है पहलौठे का, बेखमीर रोटी के ही समय में फर्स्ट फ्रूट्स का पर्व आता है। फर्स्ट फ्रूट्स क्या है? जो हमारी पहली उपज है वो लाकर प्रभु को देना। बाइबल कहती है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो हमारा कौन है? पहला फल है, वो हमारा फर्स्ट फ्रूट है। उसी के 50 दिन बाद शावोत का एक पर्व आता है, जिसमें हम लोग वो क्या करते थे, अपने उपज में से धान्य लेकर परमेश्वर के साथ आनंद के साथ मनाते थे। वो वही दिन था, 50वां दिन, जिस दिन प्रभु ने मिस्र से निकलने के 50 दिन बाद इजराइल के साथ वाचा बनाई और एक नियम उनको दिया। उसी 50वें दिन पे प्रभु ने नए नियम में क्या किया?
पेंटिकॉस्ट पवित्र आत्मा को ढेला। हर पर्व जो उन्होंने मनाया यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में पूरा किया। अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। और आने वाले 3 पर्व क्या उसके बाद पता है? डे ऑफ अटोनमेंट, न्याय का दिन। उसके पहले तुरियों का पर्व है। बाइबल कहती है एक दिन आएगा जब तुरी सुनाई जाएगी और यीशु मसीह अपने दूतों के साथ आएगा। उसके बाद न्याय होगा और उसके बाद है तंबुओं का पर्व, जहां पर परमेश्वर के लोग तंबुओं में उसके साथ वास करेंगे। बाइबल कहती है इन तंबुओं में अब हम एक दिन रहेंगे। लेकिन कहने का मतलब क्या है दोस्तों? परमेश्वर ने इजराइल का पूरा कैलेंडर बदल दिया, उनके लाइफस्टाइल को बदल दिया। आज हम जिस नए साल को सबको ग्रीटिंग्स देते हैं, बहुत अच्छी बात है। वी आर थैंकफुल, प्रभु ने हमें एक नया साल दिया है। सबको हम हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। लेकिन याद रखना 2-3 दिनों में आपको पता चलेगा यह न्यू ईयर भी सेम है, इसमें कुछ न्यू है नहीं, है क्या नहीं? वही सारी परेशानी। जितने लोग छुट्टी पर है, देखो आप कल का आपको कैसा लगेगा। जितने लोग छुट्टियों में से लंबी छुट्टी खास करके, आपको कैसा लगेगा कल? आपको लगेगा यार खत्म। दुनिया के मौज ऐसे ही होते, चाहे आप कितना खुश क्यों ना हो, कुछ समय के बाद आपको लगता है यार खत्म, और काम पे जाने के लिए आपका मन नहीं करेगा। लेकिन जो प्रभु में आता है दोस्तों, उसके लिए हर दिन एक नया दिन होता है, एक नया आनंद होता है। उसके अंदर इस प्रकार की निराशा नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब उसकी आशा इस दुनिया की चीजों पर निर्भर नहीं, उसकी खुशी दुनिया की चीजों में निर्भर नहीं। धन्य है वो व्यक्ति जिसके पास जब बहुत पैसा हो तब भी वो खुश रहता है, और कुछ नहीं हो तब भी उतना ही खुश रहता है। धन्य है वो व्यक्ति जब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं और आपको फर्क नहीं पड़ता, और आपकी निंदा करते तब भी फर्क नहीं पड़ता। धन्य है वो व्यक्ति जिसको अगर इंसल्ट भी किया तो उसको बुरा नहीं लगता। इस इंसान को हराना मुश्किल होता है। धन्य है वो व्यक्ति जो संकटों के बीच में भी धन्यवाद दे सकता है, क्योंकि वो जानता है उसके साथ उसका परमेश्वर है। धन्य है वो व्यक्ति जिसके जीवन में चाहे कितने तूफान आए, वो जानता है दुनिया की कोई ताकत, कौन सा तूफान मुझे डुबा नहीं सकती जब तक मेरा प्रभु मेरे साथ मेरे बोट में है। आपको कोई डरा नहीं सकता। एक निर्भय निश्चिंत जीवन, ये प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी का एक वायदा है, उसके साथ रहने का एक वायदा है। यही वो नया साल है जो हमें मनाना है दोस्तों। परमेश्वर से आज प्रार्थना करते, प्रभु आज मुझे सच में एक नई जिंदगी का अनुभव तो दे। हमें से आज कुछ बच्चे बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है। मैं कई बार अपने घर में कहता हूं हाँ, बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है उसके लिए तैयारी करना, प्रार्थना करना। प्रभु जिस जिंदगी में मैं प्रवेश करने वाला उसके लिए तैयार मुझे कर। मैं भी सिर्फ पानी में जाके एक फॉर्मेलिटी करके नहीं आना चाहता हूं। मैं सिर्फ बस एक रिवाज पूरा नहीं करना चाहता। मेरा मन तैयार कर कि जिस दिन मैं पानी में जाऊंगा, मैं सच में मर के एक नया जिंदगी, एक नया जीवन पाके बाहर निकल सकूं। मैं सच में बदल जाऊं प्रभु, मेरी पूरी जिंदगी बदल जाए। उसके बाद मैं पीछे कभी नहीं देखूंगा। उसके बाद दुनिया में मेरा मन कभी नहीं लगेगा। मैंने सब कुछ समर्पित किया है तेरे लिए। ये मेरा जिंदगी का पहला दिन होने देना। वो मेरे जीवन का नया साल मैं सेलिब्रेट करूंगा। प्रभु सच में मैं प्रार्थना करता हूं। और जितने भी आज उस समय को पार करके आगे आ चुके हैं, प्रार्थना करो कि प्रभु आपको अनुग्रह दे, आप पीछे कभी ना देखो। क्योंकि वो लोगों की जिंदगी और भी बदतर है जो इस जगह को पार करके, इस अनुभव को लेने के बाद फिर से पीछे मुड़ते हैं। बहुत खतरनाक होता है। होने देना यह साल हमारे लिए एक मंथन, एक सीरियस चिंतन का साल बन जाए, जहां पर हम सोचते हैं प्रभु मेरी जिंदगी के बारे में मैं सोचना चाहता हूं। लेट्स बी सीरियस अबाउट इट। प्रभु इस साल होने देना मेरे जीवन में एक रिवाइवल आए, मेरे जीवन में एक बेदारी आए। तेरा जो प्रेम है मेरे अंदर फिर से लौट आए। तेरा जो प्रेम है मेरे अंदर उमड़ के मैं ये प्रेम दूसरों के साथ बांट सकूं। दोस्तों आज मेरे जीवन में कोई भी इच्छा नहीं है, प्रभु के अनुग्रह से मैं प्रार्थना करता हूं ऐसा बना रहे। चाहे मेरे जीवन में कोई रहे न रहे, लोग रहे न रहे, मुझे सबसे बड़ी मुझे चिंता क्या होती है पता है? प्रभु तू सब कुछ ले ले, लेकिन तू अगर मुझे छोड़ दे तो ये बात मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। लोग मेरे साथ रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा रहे न रहे फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे इज्जत दे मान दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू मुझे कभी मत छोड़ देना। जिस दिन तूने मुझे छोड़ दिया उस दिन मैंने सब कुछ खो लिया। आज ये हमारी प्रार्थना बन जाए, प्रभु मैं तेरे साथ बना रहूं। मैं कल न्यू ईयर्स के दिन, कल रात को हम प्रार्थना कर रहे थे, मेरे बच्चों के साथ बैठकर उनको ये समझा रहा था
इस अध्याय का पहला वचन हमने पढ़ा, एक्सोडस 12 ब्रदर, निर्गमन उसका 12 अध्याय और उसका पहला वचन जब हमने पढ़ा, मैंने एक ही वचन पढ़ के वहां पर मैं रुका और इनसे मैंने पूछा, ये पढ़ते उसको। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा। बस मैं बच्चों से पूछा कि इस वचन को पढ़ के आपको क्या मिलता है, तो वो सारे अचंभित हो गए, हंसने लगे, इसमें क्या मिलता है? ये मिस्र में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, बस। अगर कुछ समझना है, उन्होंने कहा आगे पढ़ो, तो आगे हम बताएंगे। नहीं नहीं, इस वचन से आपको क्या मिलता है? हाँ, आपने कभी सोचा कितना बड़ा सौभाग्य है, हम इसको पढ़ के निकल जाते हैं, एक व्यक्ति का कितना बड़ा सौभाग्य है कि वो बैठा हुआ है, वो एक ऐसी जगह में जहां परमेश्वर उससे बात करता है और परमेश्वर उसको नाम लेके बुलाता है और परमेश्वर उसके साथ संगति करता है। कितना बड़ा सौभाग्य है ये कि एक व्यक्ति के बारे में कह सकता है परमेश्वर ने उससे कहा। आज हालांकि बहुत सारे लोग क्लेम करते, प्रभु ने मुझसे कहा, प्रभु ने ये कहा, प्रभु ने वो कहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये सारी कई सारी चीजें काल्पनिक होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जैसे मूसा, मैं हमेशा, मेरी एक प्रार्थना होती है, प्रभु जैसे मूसा तुझे जानता था वैसा मैं प्रार्थना करता हूं एक दिन मैं तुझे जानूं और तू मुझसे बात करे। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रार्थना है, मैं तुझे ऐसा जानूं जैसा ये लोग जानते थे। आपको पता है कितनी बड़ी बात है, एक बालक, शायद 5 या 6 साल का बालक, उसके ऊपर कितना बड़ा अनुग्रह हुआ कि एक दिन रात को सोते समय उसको अपनी आवाज, अपने नाम की आवाज सुनाई देते, शाम्यूल शाम्यूल, और वो उठ के देखता किसने बुलाया। उसको पहले तो समझ में नहीं आया, लेकिन जिस दिन उसको पता चला ये यहोवा मेरा परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, कितना ही धन्य वो लड़का था। दुनिया की नजरों में उसको देखकर बड़े खराब लगते होंगे लोगों को कि यार ये लड़का अकेला मंदिर में नौकर के जैसे रहता है, लेकिन वो दुनिया का सबसे भाग्यवान और धन्य व्यक्ति था उस समय, जिसके साथ परमेश्वर बात करता था। और उसके बारे में पता है क्या लिखा है? उसका एक भी शब्द प्रभु जमीन पर गिरने नहीं देता था। कितनी बड़ी, मतलब व्हाट अ प्रिविलेज, कितनी बड़ी बात है ये। जब सैमुअल कुछ कहता था प्रभु उसको बैक करता था, उसका एक शब्द अपना खुद का नहीं होता था, उसका एक शब्द जमीन पर नहीं गिरता था। आइए इस साल में हम एक क्या बोलते, निर्णय ले, एक इच्छा अपने मन में उत्पन्न कर, प्रभु जैसे ये लोग तेरे साथ रहते थे वैसा मैं भी तेरे साथ रहूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तेरे साथ रहना चाहता हूं, मैं तुझे जानना चाहता हूं, मैं तुझे प्रसन्न करना चाहता हूं, और उसके आगे तू मेरे साथ जो करना चाहता है वो तेरी इच्छा। लेकिन मेरी इच्छा क्या है कि मैं तुझको वैसे जानूं जैसे मूसा ने जाना, मैं तुझको वैसे जानूं जैसे शमूएल ने जाना, मैं तुझको वैसे जानूं जैसे एलिया ने जाना, मैं तुझको वैसे जानूं जैसे शिष्यों ने जाना। पहली कलीसिया की एक बार बार गवाही है दोस्तों, और पवित्र आत्मा ने उनको कहा, पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई की। आज दोस्तों पवित्र आत्मा हमारे अगुवाई क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पवित्र आत्मा चाहे जितना भी चीखे, वो हमारे फोन से ज्यादा तेज नहीं बात कर सकता। चाहे वो कितना भी चीखे, दुनिया के शोर में हमें उसका आवाज नहीं सुनाई देता। चाहे वो कितना भी कुछ कहे, हमारे बिजी टाइम में हम उसके पास उसकी वाणी सुनने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। एक दिन प्रभु एलिया से बात करना चाहता था, एलिया निराशा में था, डरा हुआ था। आपको पता है जब हम डरे हुए रहते, परमेश्वर का आवाज नहीं सुनाई देता हमें, तो प्रभु ने एलिया को क्या किया पता है? सबसे पहले उसको 40 दिन की यात्रा पर भेजा। कितने? 40 दिन की छुट्टी डाली उसने। कितने दिन की? 40 दिन की छुट्टी अपने मिनिस्ट्री से, और 40 दिन उसको चलाया। निराश था वो बेचारा, उसको फिर भी प्रभु ने अद्भुत तरीके से संभाला, कौवों से खाना खिलाया, दूतों के सहारे उसको सहायता की, और 40 दिन के बाद एक ऐसी जगह लेकर जाता है, गुफा में लेकर जाता है। और उस समय प्रभु कहता अब तुझसे बात करूंगा। 40 दिन में वो शांत हो चुका था, और उस समय प्रभु सामने पहले तो एक बवंडर भेजता है, तूफान। एलिया देखता तूफान में प्रभु नहीं है। फिर वो एक अग्नि भेजता, उसमें भी नहीं है। फिर एक भूकंप भेजता, उसमें भी नहीं है। और फिर कैसे बात करता है प्रभु? एक धीमी आवाज में, और एलिया ने आवाज सुन ली। आज धीमी आवाज छोड़ो, आज प्रभु चिल्लाकर भी बात करें। हमारे पास ना तो टाइम है ना तो कान है।
ये हमारी जिंदगी बन चुकी है। क्यों? पता है हम कहां पर है? कहां पर है? मिस्र में है। आपको पता है बाइबल क्या कहती है? जब फैरो को यह बताया गया मेरे लोगों को छोड़, तो फैरो ने कहा क्यों जाना इधर उधर, इधर ही करो ना आराधना। तब मूसा ने क्या कहा? इधर आराधना नहीं हो सकती, आराधना करने के लिए हमें वो जगह जाना पड़ेगा जहां प्रभु ने हमें बुलाया। कहा? एकांत में। कहा? रेगिस्तान में। इस शोर शराबे से, इस दुनिया के लालसा के बीच में से दूर निकल के एक ऐसी जगह जहां पर कुछ नहीं है, बस आप और परमेश्वर अकेले। वहां मैं तुमसे बात करूंगा, वहां तुम्हारी भेंट स्वीकार करूंगा। आज इस नए साल में दोस्तों एक प्रण लेते हैं। लेट्स डिसाइड कि इसके आगे हम रोज समय निकालेंगे कि खुदावन के साथ हम अकेले बैठे। कितने लोग चाहते हैं करना? ये प्राथमिकता आज प्रभु के लिए, चाहे कितने बिजी आप क्यों ना हो। मैं जानता हूं यहां पर अंबानी, अडानी और प्रधानमंत्री से भी ज्यादा बिजी लोग बैठे, मैं जानता हूं, है कि नहीं? लेकिन उसके बीच में से समय निकालो। क्या करने के लिए? अपने परमेश्वर को इज्जत देने के लिए, उसको जगह देने के लिए निकालो समय। और क्या एकांत में उस पर्वत पर जाओ और प्रभु के साथ बैठो और कहो प्रभु तुझसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं। होने देना इस साल कि मैं मेरी प्राथमिकताओं को सही सही करूं। मैं तुझे जानना चाहता हूं प्रभु, तेरे उपस्थिति में बैठना चाहता हूं, क्योंकि यहीं पर मुझे आनंद, शांति, जिंदगी की संतुष्टि मिलती है। प्रार्थना करो और देखो प्रभु आपके साथ वो करता है कि नहीं जो उसने वायदा किया। तो आइए आज प्रभु से मांगेंगे खुदावन सच में ये नया साल हमारी जिंदगी का एक नया साल बन जाए, सच में एक नया कैलेंडर हम फॉलो करें, और प्रभु आप हमसे भी बातें करें जैसे आपने आपके दासों से की। आइए दुआ करते हैं अपने